के साथ समस्या है कि छोटा छोटा हम लोग का बच्चा है और मतलब कोई प्रेग्नेंट भी है, कोई छोटा बच्चा भी है। हम लोग के साथ में कोई है नहीं सर। पटना से बहुत दूर भेज दिया गया। बादला वो काफ़ी दूर हुआ है और जिसके कारण काफ़ी सारे पुलिसकर्मी जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। पटना जिला बल से जितना भी बदली हुआ है पूरे बिहार में बॉर्डर एरिया में बीज के तरह छींट दिया गया। कोई रेंज का कोई। आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना से बड़ी खबर। नई स्थानांतरण नीति को लेकर बिहार के पुलिसकर्मियों के परिवारजन अत्यंत दुख और मानसिक पीड़ा की स्थिति में उतरे सड़क पर। पुलिस मुख्यालय बिहार द्वारा हाल ही में लागू की गई नई स्थानांतरण नीति 2024 के तहत लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण RENDOMISED सिस्टम जनरेटेड के द्वारा किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा बिना चर्चा के बिना पुलिसकर्मियों की सहमति से पुलिस स्थानांतरण नीति 315/2020 को निरस्त कर नई स्थानांतरण नीति लागू की गई थी। इसको लेकर पटना के सड़कों पर उतरे पुलिसकर्मियों के परिवार। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। ट्रांसफर बदली किया जा रहा है, उससे आपके परिवार को समस्या क्या हो रही है? जो सड़क पर उतर आए हैं आप लोग? हम लोग के साथ समस्या यही है कि छोटा छोटा बच्चा है और बहुत दूर भेज दिया गया है। पटना से बहुत दूर भेज दिया गया है। दूर से दूर बदली किया था, इससे समस्या क्या हो रही है आपको? हम लोग के साथ समस्या है कि छोटा छोटा हम लोग का बच्चा है और मतलब कोई प्रेग्नेंट भी है, कोई छोटा बच्चा भी है। हम लोग के साथ में कोई है नहीं सर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रोड पे आए हैं। मतलब कुछ नज़दीक। ये जो आखिर आप एक पुलिसकर्मी के परिवार के हैं, आखिर ऐसी कौन सी समस्या जो सड़क पे उतर गए हैं आप लोग? देखिए जो तबादला हुआ काफ़ी दूर हुआ है और जिसके कारण काफ़ी सारे पुलिसकर्मी जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं और ये नहीं बदला गया तो आगे भी चांसेस है कि ऐसा ही हो। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि जो तबादला हो वो गृह जिले के आसपास हो ताकि अपने परिवार के पास वो वक्त से पहुंच पाएँ। पापा आपके पुलिस हैं? हाँ। तो ऐसी कौन सी समस्या हो गई है जो इतने छोटे हुए थे होते हुए अभी सड़क पे हैं आप? क्योंकि पापा का ट्रांसफर बहुत दूर हो गया है। कितने दूर हो गया है? कितने दूर? बहुत दूर। तो उससे आपको समस्या क्या हो रही है बताइएगा? बहुत दूर हो गया, इसीलिए मेरे पापा बर्थडे में भी नहीं आ सकते। यहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ। जब यहाँ आपके पापा आपको लेके जाएंगे तो यहाँ से नाम तो कटवाना पड़ेगा ना? हाँ। तो आपको क्या समस्या हो रही है बताइए? मेरी ये समस्या हो रही है कि स्कूल में नाम कटाएंगे तो फिर दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सरकार से क्या आप बोलना चाहते हैं? हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं जिस जिला में हम सब का घर है उसी जिला के आसपास जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री एवं पुलिस के आला अधिकारी DGP महोदय एवं प्रधान सचिव से आग्रह करना चाहता हूं, हम भी आपके परिवार हैं। आप मेरे परिवार को भी देखिए, हम आपके परिवार हैं। थोड़ी सी ध्यान दीजिए कि हमारा परिवार का क्या होगा कि इतनी जल्दी इतना दूर से बदल करके उतना दूर कर दिए हैं कि और 24 घंटा के अंदर आप कह रहे हैं कि योगदान देने के लिए, जबकि पुलिस मैनुअल में नियम है कि 48 घंटा के बाद ही हम जाके योगदान कर सकते हैं। हम आपके यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आप 1-5 से विरमित कर रहे हैं हमको। मेरा HR भी यहाँ से कट के जाएगा। पुलिस कहाँ हम सिपाही को बलि का बकरा बना रहे हैं? 6 दिन का दिया। 6 दिन का कम से कम हम लोग को समय मिलना चाहिए कि हम लोग विरमित भी करेंगे तो अपना सारा सामान बाल बच्चा को जहाँ तहाँ करके सेट करेंगे। लेकिन आपने आदेश निकाला 24 घंटा के अंदर, ये अन्याय है। कितना अन्याय कीजिएगा हजूर? आपका हम परिवार हैं, आप हमारी मजबूरी को समझिए। आप भी हम पर हैं, हम आप पर हैं। आज के डेट में देख लीजिए, यहाँ DSP कोतवाली के यहाँ एक महिला थी सोनी कुमारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज 4 दिन से बेचारी ना खाना खा रही थी ना कुछ खा रहे थे। पति पत्नी का भी बदली का कोई नियम नहीं रहा। पति को कैमूर तो पत्नी को बांका किशनगंज। आप कहते हैं कि रेंज में ऐसा भी लोग हुआ कि जिसका गृह जिला पटना ही है, वो बगल के जिला में रेंज भी चेंज नहीं हुआ, उनका भी तबादला यहीं हो गया। पटना में जिला बल में है, पटना रेल में कर दिया। आपका क्या रहा? रेंडमाइजेशन क्या है? आप इसकी परिभाषा तो हमको बताइए DGP महोदय। आखिर सरकार और बिहार DGP से क्या बोलना चाहते हैं? हम आखिरी अंतिम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और बिहार DGP से कि हमारी समस्या का समाधान कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका परिवार। स्थानांतरण नीति पे एक बार आप पुनः निर्णय लेकर के हमारी कमियों को दूर कीजिए। हम सेवा देने के लिए एकदम तैयार हैं। इतनी ज़्यादा समस्या क्या हुई कि सड़क पर उतर गए आप लोग? सर समस्या ये हो रही है कि हम लोग के जो पिताजी है उसको बहुत दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सर सिटी का चयन जितना दूर में किया गया था उस अकॉर्डिंग अगर करता तो हम लोग को दिक्कत नहीं था, लेकिन सर सिटी के चयन से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया गया है। हम लोग सर बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए,
हमारी मम्मी है घर पे अकेली है, दादी है, दादा है, दादी दादा बूढ़े हो गए हैं, उनसे कोई काम करने नहीं होता है। मम्मी अकेले कितना संभालेगी? हम लोग के छोटा छोटा भाई भी है जिनको संभालना है। हम लोग तो घर पे रहते नहीं है सर, जो हम लोग संभालेंगे। कम से कम हमारे पिताजी रहेंगे, वो शाम को घर आएंगे तो वो तो कम से कम संभाल सकते हैं ना। तो इसलिए सर हम लोग का यही कहना है सरकार से कि आप लोग बस उस 5 जिला के अंदर जो है हम लोग के पिताजी का ट्रांसफ़र करवा दीजिए, ताकि ज़्यादा दूर ना रहे, हम लोग के पिताजी शाम को घर आ सके। इस रेंज से उठा करके अलग के रेंज में देंगे, लेकिन पटना जिला बल से जितना भी बदली हुआ है पूरे बिहार में बॉर्डर एरिया में बीज के तरह छीट दिया गया। कोई रेंज का कोई अनुपालन नहीं हुआ, रेंज को ध्यान में नहीं रखा, कहीं कोई रेंज का ध्यान में नहीं रखा। रेंडमाइजेशन से जो हुआ है उसमें हम सिपाही का गृह जिला का भी वर्णन नहीं किया गया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज जो ये सिपाही नीति का जो तबादला हुआ रेंडमाइजेशन के द्वारा, इसमें कभी भी कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया। क्यों? नियम पुलिस होगा तब न किया होगा सर। नहीं, कोई नियम नहीं। पुलिस हस्तक नियमावली 1978 का जो है उनका भी अनुसरण नहीं किया गया नए नियम के तहत। जबकि हमारी सुशासन बाबू नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला को 35% आरक्षण दिए, लेकिन आरक्षण नीति में यही कर रहे हैं कि बलि का बकरा बना रहे हैं। आज पूर्व के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने एक नियम बनाई थी कि 100 किलोमीटर के दायरे में सिपाही लोगों का पोस्टिंग होगा। अब कितने दूरी पे? अभी तो 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, कोई श्रीलंका में है तो कोई पाकिस्तान में है। आज ये नीति हो गया कि आज 2 महिला सिपाही एवं एक पुरुष सिपाही का भी जहानाबाद में आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या क्यों कर रही है महिला? आत्महत्या इसलिए कर रही कि टेंशन से, मानसिक रूप से परेशान है। उनको बच्चे को पढ़ाना है, किसी का बच्चे का एडमिशन हो गया, घर में एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ा ससुर है, उनका सेवा करना है, फिर ड्यूटी करना है, अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में असहाय हो गई।